अगर आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं लेकिन आपके पास जरूरी पूंजी नहीं है, तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए डेयरी लोन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से आप अपना डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग लोन योजना आपको अपना डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वीडियो में हम आपको डेयरी लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे और पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। डेयरी लोन का लाभ उठाकर आप अपने डेयरी बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। डेयरी फार्मिंग लोन योजना क्या है? डेयरी फार्मिंग लोन बैंकों द्वारा पेश की जाने वाली एक वित्तीय सुविधा है जो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं को संपत्ति के रूप में मानते हुए दी जाती है। यह लोन किसानों को अपना डेयरी फार्म शुरू करने में सक्षम बनाता है। डेयरी फार्मिंग एक बढ़ता हुआ बिजनेस है, लेकिन अपर्याप्त पूंजी के कारण कई लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए विभिन्न बैंक सरकारी पहल के माध्यम से डेयरी फार्मिंग लोन प्रदान करते हैं। डेयरी फार्मिंग लोन योजना के उद्देश्य। डेयरी फार्मिंग लोन योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग के माध्यम से स्वरोजगार की सुविधा देकर सशक्त बनाना है। डेयरी फार्मिंग लोन योजना 2024 के तहत सरकार प्रायोजित बैंक किसानों को लाखों रुपए के ऋण प्रदान कर रहे हैं। SBI बैंक एक ऐसा बैंक है जो डेयरी फार्मिंग के लिए लोन प्रदान करता है। कुछ सामान्य ऋण योजनाएं और उनकी ऋण राशि इस प्रकार हैं। नाबार्ड डेयरी डेवलपमेंट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्रमोशन योजना। इस योजना के तहत आप अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कमर्शियल बैंकों द्वारा दी जाने वाली डेयरी फार्मिंग लोन यह 10 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक हो सकती है। सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी। कुछ सरकारी योजनाओं में डेयरी फार्मिंग स्थापित करने के लिए 25 से 75% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। डेयरी फार्मिंग लोन प्रदान करने वाले बैंक: बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इनमें से किसी भी बैंक की निकटतम शाखा में आप डेयरी फार्मिंग लोन के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग लोन पर ब्याज दर। बैंकों में डेयरी फार्मिंग लोन के लिए ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। डेयरी फार्म लोन ब्याज दरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करना उचित है। डेयरी फार्मिंग लोन के लिए पात्रता मानदंड। आवेदक उस क्षेत्र के निवासी होने चाहिए जहां वे डेयरी फार्म स्थापित करना चाहते हैं। इस योजना के तहत आवेदकों के पास प्रत्येक 5 पशुओं के लिए आधा एकड़ भूमि और चारे के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए। यदि आपके पास जमीन नहीं है तो आप बैंक के साथ समझौते के तहत जमीन लीज पर लेकर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग लोन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डेयरी फार्म ऋण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। यदि आप डेयरी फार्म ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई एक, पिछले 9 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, डेयरी फार्म व्यवसाय रिपोर्ट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। बैंक द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेजों की सूचना दी जाएगी। डेयरी फार्म ऋण के लिए आवेदन कैसे करें? डेयरी फार्म ऋण के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें। अपने निकटतम बैंक शाखा का दौरा करें।
बैंक मैनेजर के साथ अपने ऋण आवश्यकताओं पर चर्चा करें और ऋण आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। आवेदन फॉर्म में सटीक जानकारी भरें। आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन फॉर्म को दस्तावेजों के साथ बैंक अधिकारी को जमा करें। बैंक आपके आवेदन की समीक्षा करेगा और स्वीकृति मिलने पर ऋण राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। स्वीकृति में कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक बार स्वीकृत होने के बाद ऋण राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुपालन विभाग की नई नई स्कीम्स और अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पशुपालन से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।